बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ बाकर खानी लच्छा पराठा बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होता है। इस पराठे को सिंपल चाय के साथ खाने का अपना ही मज़ा है। बनाने में बहुत ही आसान होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए ज़बरदस्त से क्रिस्पी से पराठे को बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बाकर खानी लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्याली दूध लेंगे नीम गर्म, और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर और 2 टेबलस्पून के जितना ही हम घी ऐड करेंगे। 1/3 टेबलस्पून इसमें हम साल्ट ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से पहले हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। और 2 कप के जितना हम मैदा लेंगे। मैदे को पहले मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। अब अच्छे तरीके से पहले हम इस तरह से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम हाथ से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चलिए अब हाथ से हम अच्छे तरीके से इसको मसल लेंगे। तो इस तरह से हमने मसल लेना है ताकि जो सॉफ्ट सी डो तैयार हो जाए। चलिए इस तरह से हमने मसल लेना है। इसके बाद हम स्टे देंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी से ये पराठे तैयार होते हैं। तो आप सिंपल चाय के साथ भी इनको खा सकते हो। बहुत ही मज़े के ये पराठे होते हैं। चलिए अब हम स्टे देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और ऊपर से हमने हल्का हल्का सा घी लगा देना है ताकि खुशकी वगैरह ना आए। कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद डो हमारी ज़बरदस्ती सेट हो चुकी है। इसको हमने हल्का सा दोबारा से मसल लेना है ताकि जो और सॉफ्ट सी तैयार हो जाए। तो स्टे के बाद डो ज़बरदस्ती सेट हो जाती है। तो जितना हो सके आप स्टे ज़रूर दिया करें डो को। चलें डो हमारी ज़बरदस्ती नरम मुलायम सी तैयार हो चुकी है। चलें अब इक्वल साइज़ के हमने 3 पेड़े तैयार कर लेने हैं। चले एक पेड़ा उठाएंगे, बाकी पेड़ों को हम कवर करके रख देंगे। काउंटर पे हम मैदा डस्ट करेंगे और बेलन की मदद से बारीक सी रोटी तैयार करेंगे। जितनी हो सके हमने बारीक सा इसको बेल लेना है। तो इस तरह से हमने बहुत बारीक सी रोटी तैयार कर लेनी है। तो ये देखें बारीक सी रोटी हमारी तैयार हो गई है। इसी तरह से बाकी की 2 रोटियां भी तैयार कर लेंगे। चलें इस तरह से हमारी तीसरी रोटी भी तैयार हो गई है। अब हमने ब्रश की मदद से इस तरह से हल्का हल्का सा घी लगा देना है सारी रोटी पे। चले ऊपर से हम ढेर सारा मैदा डस्ट करेंगे, क्योंकि इसी के साथ लेयर्स जो होंगी वो अच्छे तरीके से खुलेंगी। अब हम ऊपर से दूसरी रोटी रख देंगे। दोबारा से घी ऐड करेंगे। ऊपर से हम दोबारा से मैदा डस्ट कर देंगे। चलो ऊपर से हम लास्ट वाली रोटी भी रख देंगे। इसके ऊपर भी हम अच्छे तरीके से ब्रश से इस तरह से घी लगा देंगे। चले मैदा डस्ट करने के बाद अब हम कटिंग करेंगे। अब हमने तकरीबन आधे आधे इंच के फासले से इस तरह से कटिंग करते जाना है। तो बहुत ही इजीली ये कटिंग हो जाएगी। तो मैंने इसके 10 पीसेस तैयार किए हैं।
तो 5-5 पीसेस का एक एक पेड़ा तैयार कर लेंगे हम। तो आपने अगर छोटे बनाने हो तो आप पेड़े 3 भी कर सकते हो। तो इस तरह से फोल्डिंग करते हुए हमने पेड़े तैयार कर लेने हैं। तो इस तरह से हमने पेड़ा बनाते जाना है। आपको जिस तरह से इजी लगे आप बना सकते हो। तो इस तरह से भी आप सेट कर सकते हो। ये वाला जो पार्ट होगा इसको हमने नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देना है। इस तरह से हमारा एक ज़बरदस्त सा पेड़ा तैयार हो गया है। चलें इसी तरह से हमने दूसरा पेड़ा भी तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमारे दोनों ज़बरदस्त से पेड़े माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। इस तरह से पेड़े तैयार करने के बाद अब हम 10 मिनट के लिए स्टे देंगे ताकि पेड़े जो हैं वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। चलें 10 मिनट हो गए हैं, पेड़े हमारे ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। चलिए एक पेड़े को हम अच्छे तरीके से पहले इस तरह से सेट कर लेंगे हल्का सा। अब हम बेलन से हल्का सा इस तरह से प्रेस करेंगे। बस हल्के हाथ से हमने हल्का हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा बारीक नहीं बेलना, हमने थोड़ा सा मोटा रखना है। तो ये देखें इस तरह से हमारा एक बाकरखानी लच्छा पराठा तैयार हो गया है। अब ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेना है। बस हल्के हल्के से बबल्स बनते हो तो हमने इस तरह से पराठा ऐड कर देना है। ये बाकरखानी लच्छा पराठा है इसलिए हम डीप ऑयल में फ्राई करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई कर लेना है। इस तरह से ऊपर से ऑयल ऐड करते जाना है ताकि इक्वल कलर में ये फ्राई हो जाए। जब ये एक तरफ से हल्का सा फ्राई हो जाए तो हम साइड चेंज करेंगे। तो इस तरह से मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करते जाएंगे और साथ साथ ज़बरदस्त सा कलर आता जाएगा। इतनी ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से लेयर्स बनी हैं। तो ज़बरदस्त सा हमारा टेस्टी सा एक लच्छा पराठा तैयार हो गया है। चलें इसको हम निकाल लेते हैं। तो आप लोग चेक करें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा कितना टेस्टी सा हमारा लच्छा पराठा तैयार हुआ है। लेयर्स कितनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी बनी हैं, बहुत ही क्रिस्पी सा और बहुत ही टेस्टी सा। ये देखें एक एक लेयर्स इसकी खुल रही हैं, देखें माशाल्लाह से कितना क्रिस्पी है माशाल्लाह से। चलिए इसी तरीके से हम दूसरा भी लच्छा पराठा तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमारा दूसरा ज़बरदस्त सा लच्छा पराठा भी तैयार हो गया है। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। ये लच्छे पराठे आप भी घर में आसानी से तैयार कर सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही टेस्टी से, बहुत ही ज़बरदस्त से ये हमारे पराठे तैयार हुए हैं माशाल्लाह से। आपने ये ज़रूर ट्राई करने हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में। तो आप कलर और लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त ही है और क्रिस्प तो इसका लाजवाब होता है। तो देखिए माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी हैं। तो एक एक लेयर इसकी खुलेगी, बहुत ही मज़े के बहुत ही टेस्टी से ये होते हैं। इन पराठों को आप सिंपल चाय के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। तो मैं ज़्यादातर चाय के साथ ही बनाती हूँ ये पराठे, बहुत ही मज़ा आता है इनको खा के। तो मिलते हैं एक नई ज़बरदस्त सी और टेस्टी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।